जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यूनिकॉर्न की वर्गोस की फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस की 2 जनवरी के दिन। ओके यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। 4 नंबर, 9, 12, 12, 8, 8 एंड 3 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बॉटम की एनर्जी 5 में आ चुकी है। ओके सॉरी। देखिए 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 12, 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 333 आपको दिख रहा हो सकता है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 8, 4 एंड ये था। ओके लेट्स सी। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ बिखर चुका है। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको फील हो सकता है जैसे आप बहुत बिखरे हुए हैं। मतलब एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको डीप डाउन पता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकता है, आपको सब कुछ पता है लेकिन आप शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं जो इस लाइफ में आपको परेशान कर रहे हैं। ओके चलिए, यहाँ पर मैंने आपको साइन बता रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा एंड ये हैंग्ड मैन का कार्ड आया था लेकिन ये रिवर्स में है। मतलब ये है कि यहाँ पर आप अटके नहीं हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से स्टक थे लेकिन अभी ये स्टकनेस ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने चूज़ कर लिया है आपको। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड आउट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से स्टक थे क्योंकि उनको दिख रहा था कि आप तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। या फिर उनको ये लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सोच रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रास्ते दिखने शुरू हो चुके हैं। इनकी सोल इनको बता रही है कि तुम इस रास्ते से चलो तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि स्टकनेस, बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी, मुझे दिख रहा है जैसे टॉवर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव पीपल हो सकते हैं जो उनकी लाइफ से अटैच थे, उनके जाने का टाइम आ गया है। कोई बुरा टाइम चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया है। कोई एडिक्शन था, कोई बैड हैबिट थी, कोई पैटर्न था, कोई बिलीफ सिस्टम था, उसे छोड़ करके आपके पार्टनर अब रास्ते तलाश कर रहे हैं। मतलब जैसे किसी इंसान का बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि ऐसा हो चुका है तो अब कुछ हो नहीं सकता, तो वो सोच खत्म हो रही है। क्योंकि जब तक आप लोग अपने माइंड को एक्सपैंड नहीं करते हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम देखिए, हम लोग रोज़ सुबह सो कर के उठते हैं, वो हम लोगों की नई लाइफ होती है, एक न्यू बर्थ होता है। ओके, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कभी हो नहीं सकता। जब हम लोग रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ मरते हैं, ओके, तो ये सब चीज़ें ख़त्म कैसे हो सकती हैं। यूनिवर्स ने ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया है कि कोई चीज़ ख़त्म होगी। न्यू बिगिनिंग हमेशा होती है, डेथ के बाद एक न्यू बिगिनिंग। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे इनके माइंड में ब्लास्ट हुआ है कि पिक्चर अभी बाकी है। ओके, हेल्प, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स की साइड से, एंजल्स की साइड से, डिवाइन की साइड से हेल्प की जा रही है। जस्टिस, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, या तो ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं
एंड इनके मीनिंग निकाल रहे हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन हो सकता है जो इनकी हेल्प कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप ही की हेल्प चाहिए, या तो इनको आपका सपोर्ट चाहिए कि जब तक ये आपके पास आ ना जाए तब तक आप इनका वेट करें। या फिर जस्टिस का कार्ड आ चुका है, मे बी आपके पार्टनर किसी को डिवोर्स दे रहे हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि आप लोगों के बीच में यिन एंड यांग का कनेक्शन है। आप अपने पार्टनर के मतलब इनकम्प्लीट पजल हो और आपका इनकम्प्लीट पजल आपके पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का साइन आया है, ब्लैक एंड वाइट। मतलब आपके बिना वो अधूरे, उनके बिना आप अधूरे। तो इनको फील हो रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे को अ, क्या वो सॉन्ग था जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या गम। तो बस वही चीज़ है कि जब आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं तो फिर किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। 8 एंड 12, 20, जजमेंट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मतलब इनको फील हो रहा है कि अगर आप दोनों एक हो जाएंगे तो ये दोनों के लिए जस्टिस होगा हर एंगल से। ओके, 12, 4, 16 फिर से आ गया, 12 एंड 8, 20। ओ माई गॉड, भाई ऐसी रीडिंग तो बहुत ही कम आती है। आज की रीडिंग बड़ी अनोखी आई है कि हर एंगल से चीज़ें उसी तरीके से सेट हो रही हैं। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हो, एंड आप लोग जब मिल जाते हो, मतलब जैसे आपके पार्टनर थोड़े से विकेड हो सकते हैं, आप थोड़े ज़्यादा सीधे हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो आपको नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप ज़्यादा नेक बंदे हो एंड आपके पार्टनर थोड़े से विकेड हैं, इस वजह से इनको लगता है कि जो अच्छी चीज़ें होंगी उसमें आप इनको अच्छे से गाइड करोगे, आप इनको सही रास्ते पे लेके चलोगे। तो दोनों लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, इस वजह से ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। ये देखिए 12, 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, एंड यहाँ पे ये भी 12 बन रहा है, 4 एंड 8, ये भी 12। तो 12, 12 आपको दिख रहा होगा। ये देखिए फिर 8 की एनर्जी, सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप इनको छोड़ के चले गए हो, मतलब आप इनको छोड़ के जा चुके हो, एंड जाने के बाद से आप रिलैक्स हो चुके हो। मतलब रिलैक्स का मतलब ये होता है कि एक तो आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, आप लोग अपनी लाइफ को जी रहे हो मज़े से। मतलब आपके अंदर कोई तड़प नहीं है कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, आई आई कांट लिव विदाउट विदाउट हिम। ओके, तो इस तरह की जो मेंटालिटी है वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, मतलब ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे अलग रहो तो आपके अंदर भी वही तड़प होनी चाहिए जो इनके अंदर है, लेकिन इनको आपके अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। 8, 12, 20, इनको फील हो रहा है कि आप इनको पनिश कर रहे हो किसी गलती की वजह से। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया था। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो फिर आपके पार्टनर इस वक्त झेल रहे हैं, एंड ये देख रहे हैं कि जिस वक्त ये झेल रहे हैं उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मस्त हो, काफ़ी मज़े में रह रहे हो, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे अब शायद कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास आने का, क्योंकि आप इनको बिल्कुल ही भूल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन का कार्ड आ चुका है, 3 ऑफ पेंटिकल। इनको अब अकल आ रही है कि इन्होंने अपने और आपके बीच में बहुत बड़ी वाली दीवारें खड़ी कर ली हैं, पहाड़ जैसी दूरियां हो चुकी हैं। ओके, एंड इसका रीज़न ये है कि मतलब आपको इनकी पड़ी नहीं है, इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, एंड आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड जो दूसरी कंडीशन है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। आप लोग इस वक्त एक स्टार पर्सनालिटी हो सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी का सफाया करके अब आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो। 17, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर अपने पार्टनर से, अगर ये आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो आपके पार्टनर जो है अपने पर्सन से डिवोर्स लेकर के आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेके होपफुल है। पहले ये सोचते थे कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब इनको रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपने किसी से डिवोर्स लेके
मतलब नेगेटिव लोगों से किनारा करके आप अपनी लाइफ में खुश हैं। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी अब किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर अगर मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब आपके पार्टनर लाइफ को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये होता है ना कि हर इंसान अपनी लाइफ को एक नया मौका देना चाहता है कि जो गलतियाँ हुई उनकी भरपाई करने का अगर मौका मिल रहा है तो उसे लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। तो आपके पार्टनर मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं। 8 एंड 12 फिर से 20। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपको जैसे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत सारी होती हैं, किसी को ये यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 9 4 13। भाई मुझे तो यही दिख रहा है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड दिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया था हैंग्ड मैन रिवर्स का। मतलब अब ये स्टकनेस ख़त्म हो गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट काफ़ी ज़्यादा जैसे फैले हुए हो सकते हैं। मतलब ये अब इसको अलाइंड कर रहे हैं। इनकी लाइफ काफ़ी बिखर चुकी है। अभी अपनी इंट्यूशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब इंट्यूशन को फॉलो करके। यस, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, लेकिन इनको यूनिवर्स की साइड से या तो इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, या तो ऐसा दिख रहा है कि ये वाइज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मास्टर की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर को आप ही गाइड कर रहे हैं, ये आप ही के फॉलोवर हो सकते हैं, या फिर कोई गुरुजी हो सकते हैं जिनके अंडर में है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी सिचुएशन दिख रही है कि आपके कोई गुरुजी थे या हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, एंड जिनके बातों को मानकर आपकी ज़िंदगी में जो माउंटेन जैसी दिक्कतें थी आपने उनको डील कर लिया। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे उन्होंने या तो आपको अपना गुरु बना लिया है, या तो फिर सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है कि वो सोच रहे हैं कि अगर आपने किया है, इतनी बड़ी दिक्कतों से आप निकल आए, तो फिर मैं क्या इतनी बड़ी दिक्कत से भी नहीं निकल पाऊंगा। 3 एंड 8 11 11 जस्टिस। यहाँ पे मुझे जस्टिस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे भी आपके पार्टनर लॉयर हैं, जज हैं, या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं। 11 12 23 23 का मतलब 5। मे भी आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग अभी तक आपसे एक्सप्रेस नहीं की है। ये कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे ज़्यादातर ये आपके वर्क प्लेस का कोई दिख रहा है, लेकिन जो भी है वो आपसे इम्प्रेस है। जिसे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने कर लिया तो आप खुश हैं अपने दिल की सुनकर, तो मुझे भी वही करना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिखर चुकी है आपके बिना। आप इनको सोलमेट जैसे फील होते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है इनको। ओके गाइस, जय माता दी।